बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो पावर ऑफ अटर्नी है वो दो तरह की है। एक होती है जनरल, यानी कि किसी भी काम के लिए, हर तरह के काम के लिए एक ही पर्सन को बंदा एक जो है वो हायर कर लेते हैं एज ए अपना अटर्नी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बंदा मुल्क से बाहर जा रहा है कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, उसके पीछे कुछ ऐसे काम है जिसकी देखभाल वो खुद नहीं कर सकता, तो अपना कोई भी बंदा अपने बिहाफ पे किसी को भी जो है वो असाइन कर देगा, तो उसको हम कहते हैं अटर्नी। और ये पावर ऑफ अटर्नी जो है ये स्पेशल भी हो सकती है, यानी किसी एक ख़ास काम के लिए, और जनरल भी हो सकती है, यानी कि सारे काम उसकी गैर मौजूदगी में वो बंदा कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। तो ये जो पावर ऑफ अटर्नी की जो डीड होती है, ये साइन होती है प्रिंसिपल और अटर्नी के बिटवीन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने शुरू किस तरह से करना है, उसी तरह आप अपने उसके ऊपर हेडिंग देंगे जनरल पावर ऑफ अटर्नी की। बाय दिस पावर ऑफ अटर्नी मेड ऑन सपोज 1 अगस्त 2020 आई, यानी कि आप खुद जो बंदा जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई अटर्नी हायर करना, तो मैं आई यही अपना नाम लिखूँगी, सन ऑफ जो फादर नेम लिखूँगी, रेजिडेंस ऑफ अपना पूरा अपना एड्रेस लिखूँगी, मे कंस्टिट्यूट एंड अपॉइंट। अब दूसरे बंदे की बारी आ गई, नेम जो अटर्नी हायर करेगा उसका नाम लिखा जाएगा, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ माई अटर्नी इन माई नेम एंड ऑन माई बिहाफ टू डू ऑल आर एनी ऑफ द एक्ट्स हेयर इन आफ्टर मैंशन बिलो, यानी कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा जो काम मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ कोई एक है, भले वो सारे हैं, वो करने की इसके पास पावर होगी। तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि कौन कौन सी पावर्स जो हैं, ये कौन कौन से काम है जो जनरल जो अटर्नी है वो कर सकता है। तो सबसे पहले टू अपीयर इन ऑल कोर्ट्स, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, टैक्स, वेदर ओरिजिनल और एप्लेट in registration offices or in any other office in government, whether federal, provincial, district or of any notified or any other local authority, यानी कि यहाँ पे उसने उसको हर तरह की केसेस में, हर तरह के ऑफिसेज में जाने की उसकी जगह पे जो है ना वो मतलब एक्ट करने की उसको परमिशन दे रहा है। आइदर वो सिविल है, वो क्रिमिनल है, वो रेवेन्यू है, वो टैक्स है, वो किसी भी तरह की लिटिगेशन है, वो वहाँ पे जाएगा, उसके बिहाफ पे अपीयर होगा, और जो काम उस बंदे ने खुद करने थे वो उसके बिहाफ पे वो जो उसका अटर्नी होगा वो करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले उसके बाद नंबर 2 पे टू फाइल, कोई फाइल को सूट फाइल करना, कुछ भी फाइल करना, वेरीफाई कोई वेरिफिकेशन करनी है, एंड अटेस्ट प्लेंट्स, रिटन स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशंस, पिटिशंस एंड ऑब्जेक्शन पिटिशंस। वो हर चीज़, हर तरह का काम कोई फाइल कर सकता है, कोई वेरिफिकेशन कर सकता है, कोई पिटिशन फाइल कर सकता है, जो भी काम है उसके बिहाफ पे जो अटर्नी होगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर सकेगा। टू अपॉइंट एनी एडवोकेट, बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर, एनी अदर लोकल प्रैक्टिशनर ऑन माई बिहाफ, किसी भी बंदे को अगर हायर करना है तो वो उसके बिहाफ पे हायर भी कर सकता है। टू फाइल एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स, टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी एंड टू ग्रांट रिसिप्ट, उसके बिहाफ पे पेमेंट दे भी सकता है, ले भी सकता है, विदड्रॉ भी कर सकता है। टू पे ऑल टैक्सेस, ड्यूज एंड यूटिलिटी बिल्स, उसके जितने भी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, जो भी हैं वो बंदा उसके अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे पे करेगा। टू अपीयर इन गवर्नमेंट ऑफिस, टू डू ऑल नेसेसरी एक्ट्स, टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन प्रोसीडिंग्स एंड टू परचेज प्रॉपर्टी, कोई नीलामी की प्रोसीडिंग्स होती है या खरीदने की या फ़रोख्त करने की, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा जस्ट लाइक हिज प्रिंसिपल। टू कंप्रोमाइज कंपाउंड विदड्रॉ केसेस, टू कन्फेस जजमेंट एंड रेफर केसेस टू आर्बिट्रेशन, कोई भी आपको किसी को कोई भी जजमेंट है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है, अगर आर्बिट्रेशन में जाना चाहे तो आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। To compromise on my behalf if circumstances of the case allow, to refer the case to arbitration if deemed necessary, to obtain certified copies of document and paper, मतलब इस तरह से जितनी भी कोई भी आप शराइत हैं, जो भी काम से करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टू ओपन द बैंक अकाउंट इन हिज नेम फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो अपना अकाउंट अपने नाम का खुलवाएगा, लेकिन अमाउंट जो है वो उस बंदे की वो यूटिलाइज़ करेगा। तो अब एडमिनिस्टर एंड मैनेज द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल,
to receive rent and lease money from property, to obtain and pay the agriculture revenue dues, to obtain certified copies of the cases in the court, summon witnesses and record, deposit money in the court and withdraw the same in and inspect the files. And I hereby agree and declare that all acts, deeds and things done by my said attorney shall be constructed as acts, deeds and things done by me and are binding on the principal, his legal heirs and assignees. अब यहाँ पे जितनी भी उसने काम उसको साइन करने थे उसने वो उस पर लिख दिए हैं डिटेल। अब वो यहाँ पे एक तरह से हल्फन कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे जिसको मैंने साइन किया है वो कोई भी काम करता है, कोई डीड करता है, कोई भी एक्ट करता है, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो मैंने किए हैं और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है एज ए प्रिंसिपल, और मेरे जो भी लीगल एयर्स हैं या जो मेरे असाइनी हैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। एंड पे जी, इन विटनेसेस हेयर ऑफ द पार्टीज हैव पुट देयर हैंड्स ऑन दिस डेट। अब प्रिंसिपल के साइन होंगे एक साइड पे, दूसरी साइड पे अटर्नी के साइन होंगे, नाम होगा, फिर विटनेस नंबर 1 के साइन है, उसी तरह से विटनेस नंबर 2। हर डीड में हमें 2 विटनेसेस चाहिए होती हैं। फिर इसमें जो ज़रूरी चीज़ आपने लिखनी है एट द एंड नोटिस लिखेंगे आप, उसमें आप 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा और इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, हर डीड की रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक डीड्स हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उनमें से एक जो है ये पावर ऑफ अटर्नी है, आइदर वो जर्नल है या स्पेशल है, उसकी भी जो है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं करना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ या जो चीज़ें आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। इस दफ़ा का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आए थे वो टोटली डिफरेंट थे। उसने जैसे मॉर्गेज डीड हम सिंपल पढ़ते आए हैं पिछले साल आप 10 साल प्रीवियस पेपर देख लें, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिस तरह से उसने इस दफ़ा में दे दिया कि आपने जो है उसकी जो मॉर्गेज डीड है उसकी रेवोकेशन लिखी है, यानी कि आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे उसने इस दफ़ा जो पावर ऑफ अटर्नी की रेवोकेशन दे दी थी कि अगर आप वो रिवोक कर रहे हो किसी को, आपने अपना पावर ऑफ जो है अपना कोई जर्नल या स्पेशल अटॉर्नी हायर किया है तो उसकी आप जो पावर्स हैं उसको कैसे रिवोक करोगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी दिन जो है वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।